कर रहे हैं क्योंकि चुनाव भी आ रहा है और संगठन जब तक मजबूत ना हो तो आने वाले चुनाव में बेहतर काम कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर नहीं कर पाता है। तो किस तरह संगठन की मजबूती के लिए आप काम कर रहे हैं? संगठन को मजबूत करने के लिए हमारा हर कार्यकर्ता मजबूती से कार्य कर रहा है। मैं समझता हूँ अभी हमारा जो संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारा संगठन प्रदेश से लेकर बिल्कुल ग्रामीण अंचल में पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। पन्ना प्रमुख का आप समझ रहे होंगे कि एक बोर्ड लिस्ट में जितने भी पेज होते हैं, एक पेज का एक पन्ना प्रमुख हमारा होता है। तो एक पेज पर भी हमारा कार्यकर्ता एक हर गांव में लगा हुआ है। तो एक पेज में करीब 30 से 60 लोग एक पेज में होते हैं। 60 लोगों के ऊपर एक कार्यकर्ता हमारा 100% हर गांव में एक पेज पर कार्य कर रहा है। उससे ऊपर की कड़ी में हमारा बूथ अध्यक्ष हर गांव में कार्य कर रहा है। उससे ऊपर हमारा शक्ति केंद्र होता है। शक्ति केंद्र पर हमारा हर हालत में एक हमारा प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा है, एक हमारा उसके साथ संयोजक के रूप में कार्य कर रहा है। उससे ऊपर हमारी मंडल की टीम होती है। मंडल की टीम में हमारे मंडल अध्यक्ष के ऊपर मंडल अध्यक्ष होते हैं, मंडल अध्यक्ष के ऊपर एक प्रभारी हमारे कार्य कर रहे हैं। उससे ऊपर हमारा जिले की टीम होती है। जिले में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष हैं और जिले के प्रभारी कार्य कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम 21-22 लोगों की हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है। मजबूती से हमारा स्तंभ की तरह हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा है और मैं समझता हूं और मजबूती के लिए हमारा हर कार्यकर्ता मजबूती से कार्य करेगा। जिसमें खैर विधानसभा में जो अनूप जी थे अब वो सांसद बने हैं, तो मुख्यमंत्री का दौरा भी आगे में 28 तारीख को, तो किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर? 28 तारीख को महाराज जी का आगमन तय हो गया है। उसे लेकर के हमारी पूरी तरीका से तैयारी है। महाराज जी की एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी तय हो गई है, जिसमें करीब 350 लोग अलग से महाराज जी के साथ बैठेंगे, जिसमें शक्ति केंद्र के प्रभारी और शक्ति केंद्र के संयोजक और हमारे शक्ति केंद्र के पालक, एक हमारा अभी एक नया पद हमारा लागू हुआ है, वो भी हमारे उसमें रहेंगे और हमारे जिले की टीम हमारी रहेगी। पूरी तरह से महाराज जी बैठक लेंगे। उपचुनाव को लेकर के हमारा संगठन खैर के अंदर 426 बूथों पर ताकत से मजबूती से कार्य कर रहा है। अभी हमारा अभियान चला हुआ है, सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान में हमारी कार्यशालाएं चालू हो चुकी हैं। आज भी कार्यशाला ही करके लौट रहा हूँ। कार्यशाला में हमारी 27 कार्यशाला होनी है, जिसमें हर कार्यशाला में उपचुनाव को लेकर के भी हमारी योजना पूरी तय हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उपचुनाव में भी जो लगता है, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव को लेकर के कुछ लोग भ्रांतियां पैदा कर रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी के कार्यक्रम के लिए हमारी संगठन की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी है। देखिए गौरव जी, मेरा सवाल था आपसे कि आप फर्नीचर कारोबारी हैं। अलीगढ़ को ताला और तालीम की नगरी कहा जाता है, तो कारोबार जब आपने यहाँ जमाया, किस तरह की चुनौतियाँ उस समय थी या अब किस तरह की चुनौतियाँ आप फेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा इंडिया टीवी को आभार कि उन्होंने अलीगढ़ को इतना अच्छा मंच दिया और व्यापारियों को बोलने का मौका दिया। कारोबार में इस समय बहुत सी सहूलियतें हो गई हैं। इस सरकार के आने के बाद जो पहले अधिकारी राज था वो एक तरह से समाप्त हो चुका है और बहुत सहूलियतें सरकार ने दी हैं। बैंक से लोन इजीली मिल रहे हैं अब व्यापारियों को, और जितने भी टैक्सेस और एक्स्ट्रा टैक्सेस पहले हुआ करते थे वो पहले से अब बहुत कम हो गए हैं। और सुरक्षा, सबसे बड़ी पहले सुरक्षा वो होती थी दिक्कत, व्यापारी सुरक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। जब से ये सरकार आई है तब से व्यापारी बिल्कुल सुरक्षा फ्री हो चुका है और कभी भी कैसे भी कुछ भी पैसे लेके कहीं जाने हो, कोई अमाउंट लेके जाना हो, वो ईजिली जा सकता है। सुभाष ठाकुर जी, जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, वो व्यवस्थाएं क्या अलीगढ़ में मिल रही हैं? और अगर मिल रही हैं तो ये कितने समय से मिल रही हैं? आने वाले वक्त में सुधार की आप गुंजाइश किस तरह से देख पा रहे हैं? योगी जी की सरकार आने के बाद योगी जी की सरकार आने के बाद बहुत सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है जो मेन है या व्यापारियों के लिए, वो है ट्रैफिक की। इसमें सुधार की आवश्यकता है। हर चौराहे पे जो है ट्रैफिक की, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, ये भी ध्यान रखें इस बात का कि ट्रैफिक पर ज़रा ज़्यादा ध्यान रखा जाए।
बच्चे परेशान हो जाते हैं स्कूल छूटने पर। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कोई किसी तरीके की प्रशासन की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार काम योगी सरकार कर रही है और ये फोकस भी बीजेपी कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया गया, गुंडा राज खत्म हुआ, इसलिए इन्वेस्टर आए और यूपी में विकास की गति पकड़ी गई है। तो सुभाष जी, आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात करें या अलीगढ़ की हम बात करें? नहीं, अलीगढ़ डेवलप कर रहा है, बहुत डेवलप कर रहा है और अच्छा ग्रोथ और सरकार का सहयोग भी मिल रहा है लोगों को। कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं महसूस हो रही और बैंकें भी लोगों की बहुत हेल्प कर रही हैं इस सरकार में और ठीक चल रहा है सब कुछ। बस ये हमारी से परेशानी तो सिर्फ ट्रैफिक की है, उसे जरा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है प्रशासन को। गौरव जी, युवा कारोबारियों के लिए किस तरह की आप भविष्य में उम्मीदें कर रहे हैं? अलीगढ़ के लिए किस तरह और काम होना चाहिए? सरकार की योजनाओं को आप युवाओं के लिए कैसे देख रहे हैं? आप युवा हैं, कारोबार से जुड़े हुए हैं, आप तमाम समस्याओं को भी देखते होंगे, उनका समाधान खोजते भी होंगे स्वयं में, तो उन समस्याओं को किस तरह आप देख रहे हैं? कौन कौन सी समस्याएं और आ रही हैं युवाओं के लिए, खासकर चुनौतियां क्या कुछ हैं कारोबार को लेकर? देखिए, इस सरकार ने जो नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है और मेक इन इंडिया के तहत जितनी भी नई कंपनियां आ रही हैं वो इस सरकार के मोटिवेशन से और इनोवेशन से ही आ रही हैं। और युवाओं के लिए इस समय देश में सबसे अच्छा माहौल बना हुआ है। कोई भी नया व्यापार शुरू करने के लिए इतनी सहूलियतें गवर्नमेंट दे रही है। पहले के मुकाबले इस समय बहुत ज़्यादा सहूलियतें हो गई हैं। कोई भी अपना नया बिजनेस शुरू कर सकता है, बैंक्स लोन ईजीली दे रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाई डे बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो हर तरह से हर लेवल पे सपोर्ट करने को बिजनेसमैन के लिए तैयार है। मेन इशू लॉ एंड ऑर्डर का होता था, वो भी अब पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है। और एज अ यंग बिजनेसमैन मैं तो बस यही देखता हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी हम लेते हैं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि बाई इलेक्शन है, खैर में चुनाव होना है, तो क्या क्या चुनौतियां आपको लगता है कि आप फेस करेंगे जिस तरीके से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जीत हुई, अंतर काफ़ी कम रहा, तो क्या चुनौतियां हैं कुछ जिन पे जो सवाल है, जो जहाँ पे काम करना है सरकार को या जहाँ काम ना हो पाए हो? मैं समझ सकता हूँ आपका जो सवाल है, बिल्कुल सही है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। लोकसभा चुनाव में भी हम बहुत कम मार्जिन से 1401 वोट चुनाव से हम विधानसभा खैर हारे हैं। बाकी जो 2019 का चुनाव हुआ, हम वहाँ बहुत अच्छी वोटों से जीते थे। लेकिन 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी हम 78,000 वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन थोड़ा अब की बार पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में थोड़ा जातिवाद का थोड़ा जहर घुला और कुछ पार्टी जो विरोधी पार्टी हैं उनके द्वारा संविधान को लेकर के एक झूठा प्रचार किया गया। उसे लेकर के हम लोगों ने फाइट तो किया, लेकिन थोड़ा हम लोगों में, चाहे कैसे भी मानिए, कार्यकर्ताओं ने बहुत ताकत से चुनाव लड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन विधानसभा का चुनाव है, प्रदेश में हमारी सरकार है, राष्ट्र में हमारी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चुनाव को हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, किसी प्रकार की कोई हमें चुनौती नहीं है। और मैं समझता भी हूँ कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ है उसको देख करके हमने अपनी योजना तय कर ली है और किसी प्रकार की, क्योंकि ये हमारा जो चुनाव है ये उसमें आता है, रिजर्वेशन में आता है, थोड़ा रिजर्वेशन की वजह से भी ऐसी कोई परेशानी हमको नहीं आने वाली। देखिए, आप खैर विधानसभा के रहने वाले हैं और चुनाव के बाद में जब से आप जिलाध्यक्ष बने तब से ये पहला चुनाव था लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि मार्जिन कम रहा। आगामी 28 तारीख को मुख्यमंत्री का दौरा है, तो किस तरह के सवाल रहेंगे, किस तरह की रणनीति रहेगी आपके बनाई होगी आपने, ताकि मुख्यमंत्री को बता पाएं, ताकि जो बाई इलेक्शन खैर में जो चुनाव होना है उस पर आराम से आप जीत को जो दोहरा पाएं अपनी? ऐसा है, ये बिल्कुल सही है। मेरे समय पे पहला चुनाव मेरे समय पर हुआ है लोकसभा का, उससे पहले अनंत चुनाव हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। और हमारे महाराज जी अभी पहुंचेंगे 28 तारीख में, हमारी उसको लेकर के भी जो हमारा बूथ संगठन है पूरी तरीक़ा से सक्रिय हो चुका है। वह कैसे हुआ इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं पीछे जाऊंगा।
आगे के लिए हमारी योजना पूरी तय हो चुकी है। महाराज जी को भी हमने आश्वस्त, अभी हम 20 तारीख में हम मिले भी थे महाराज जी से, तो महाराज जी ने ये सवाल भी किया था कि क्या स्थिति रहेगी, तो हमने बताया ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारी योजना पूरी तय हो चुकी है। 78,000 वोटों से हम 2022 विधानसभा जीते थे। महाराज जी हम आपको आश्वस्त करते हैं 100% 78 से ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं रहेंगे। वह जातिवाद का जो चुनाव थोड़ा डिस्टर्ब कर गया, ऐसी अब हमारे यहाँ ऐसी कोई जातिवाद का चुनाव नहीं होना है। प्रदेश स्तर का चुनाव है। महाराज जी पर सबको विश्वास है। महाराज जी हमारे प्रदेश के बहुत ही बेहद संगठक, बहुत मजबूत कुशल शासक हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से प्रदेश संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में भी हम यहाँ संगठन हमारा मजबूती से खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विधानसभा चुनाव उपचुनाव मैं समझता हूँ कि जो खैर विधानसभा है वो जाट बाहुल क्षेत्र है। जाट बाहुल होने के नाते मैं भी वहीं के क्षेत्र का हूँ, मैं भी जाट से ताल्लुका रखता हूँ। ऐसी कोई जातिवाद का वहाँ ऐसा कोई जहर नहीं घुलने वाला, ना हम अन्य पार्टियों को अब घुलने देंगे। जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में ये अपना संगठन कर लिया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पूरी तरीक़ा से आज भी जब मैं बैठक करने गया हूँ, इतना उत्साह है लोगों में, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो भी गलती हुई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे विधानसभा चुनाव जिसको भी हम टिकट देंगे, ये भी हमारा प्रत्याशी भी घोषित हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो चुनाव होने के बाद में ही प्रत्याशी घोषित हो जाता है, ये मान लीजिए। और हमारा जो प्रत्याशी है वो हमारा कमल का निशान है। कमल के निशान के लिए हर कार्यकर्ता ताकत के साथ अपने कमल के निशान को लड़ाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि विपक्ष ने जहर घोलने का काम किया और इस वजह से आपकी सीटें कम हो गई, आप जहां पर भी आप डिफीट खाए। आने वाले वक्त में आप जहर नहीं घोलने देंगे, इसको आप ही की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अफवाह फैलाने की कोशिश विपक्ष ने कई मुद्दों पर की है। मैं मानता हूं कि संगठन अगर मजबूत है तो शायद इस तरह की अफवाहें कोई भी फैला नहीं सकता है जनता के बीच में। आप पन्ना प्रमुखों की बात करते हैं, पन्ना प्रमुखों की मजबूती की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम ज़मीनी स्तर पर एक एक पन्ना जो प्रमुख हमारे होते हैं वो जनता से सीधा संपर्क करके और जनता को हमारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। ये जहर घोलने में आकर विपक्ष कैसे कामयाब हो गया, अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने लोगों को बरगला दिया है? बिल्कुल आपकी बात सही है। समय समय का एक सिस्टम होता है। हमारी योजनाएं, अगर हम बात करें योजनाओं के बारे में, कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2014 से लेकर के अब हमारी सरकार चली हुई है लगातार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं वह शोषित, वंचित, गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। उन योजनाओं का लाभ सीधे सीधे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और सरकार के द्वारा हर लाभार्थी के सीधे सीधे उसके खाते में पहुंचाया जा रहा है। और आपने सुना भी होगा, और आपके यहाँ तो डिबेट भी हुई है कि जब राजीव गांधी ये कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और मात्र 20 पैसा रह जाता है, 80 पैसा रास्ते में ही खर्च हो जाता है। लेकिन हमारे देश की यशस्वी सरकार के द्वारा अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 रुपया उसके लाभार्थी के खाते में जाता है। बीच में कोई भी दलाल, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको पैसे को डिस्टर्बेंस कर दे। चाहे राशन कार्ड के, राशन अन्न धन योजना के माध्यम से हो, उसके सीधे सीधे सब्सिडी उसके खाते में जाएगी। चाहे अपनी सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि चली हुई है, सीधा 6,000 रुपये किसान के खाते में जाता है। ऐसी बहुत योजना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हैं मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ, लेकिन अभी हमने पूरा आंकड़ा निकालेंगे, पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा निकालेंगे, 70 लाख वोट हमने अभी भी एडवांस प्राप्त किए हैं। पिछली बेशक हमारी 63 सीट डाउन हुई हैं हमारी पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अगर हम उसका आंकड़ा निकाल के लाएं तो 70 लाख वोट अभी भी हमने एडवांस प्राप्त किए हैं। ये बिल्कुल सही है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी परसेंटेज वोट की स्थिति नहीं गिरी है, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं हम लोगों से त्रुटि हुई है, उस त्रुटि का हमने आंकलन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए गौरव जी, उम्मीदें और क्या सरकार से, शासन से, प्रशासन से कर रहे हैं? क्योंकि शासन स्तर से तो योजनाएं आ जाती हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। कहीं कुछ कमी आपको नजर आती है? कुछ और ज्यादा अपेक्षाएं व्यापारियों की, कारोबार को लेकर हैं? नहीं, देखिए, व्यापारियों की अपेक्षाएं तो हमेशा बनी रहती हैं और व्यापारी तो चाहता है सरकार से ज़्यादा सहूलियतें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प व्यापारियों को मिल सके। जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका यहाँ के लोकल अधिकारियों का दायित्व है कि वो जन स्तर तक पहुँचाएं और सबको, व्यापारियों को उसका पूरा लाभ मिले। बस सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि वो व्यापारियों को कड़े निर्देश दें। जैसी योजनाएं ऊपर से आ रही हैं वो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी उसके नीचे व्यापारियों तक पहुँचे, जिससे व्यापारियों को उसका पूरा लाभ मिल सके। बस। सुभाष जी, आपसे मेरा सवाल ये है, चूंकि आपने एक लंबे समय तक कारोबार किया और देखा भी अलीगढ़ को बदलते हुए, ये पिछले 15 साल की हम बात करें तो किस तरह का बदलाव अलीगढ़ के अंदर आपने देखा है? हम कारोबार के लिहाज से बात कर रहे हैं। अलीगढ़ काफ़ी डेवलप कर रहा है। अब उस समय तो बहुत कम था, अब तो चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, तो डेवलप कर रहा है व्यापार अलीगढ़ का। और कोई विशेष परेशानी, क्योंकि इंस्पेक्टर राज भी कम हो गया है पहले से, अब कोई ज़्यादा परेशानी इंस्पेक्टर राज की नहीं रही है। और जब से जीएसटी लगा है तो जीएसटी से मेरा ख्याल है कोई नुकसान नहीं हो व्यापारियों को हो रहा। जो छोटे व्यापारियों को जरूर ज़रा लिखा पढ़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है। बाकी मेरा एक पॉलिटिकल सवाल आपसे करूंगा मैं। विपक्ष ने कहा कि जीएसटी लाकर व्यापारियों की कमर तोड़ने की कोशिश की है या काम किया है सरकार ने, तो आप विपक्ष के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? कारोबारी होने के नाते वो झूठा है, वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो जीएसटी से लोगों को नुकसान नहीं हुआ, आराम मिला है। जो पहले ज़्यादा लिखा पढ़ी और ज़्यादा वो था चक्करबाजी, वो इंस्पेक्टर राज था, वो ख़त्म हो गया है। सेल टैक्स का था पहले, डर बना रहता था हर समय, वो जीएसटी में ख़त्म हो गया है। अजीत जी, आपने कहा कि विपक्ष जो है, विपक्ष ने साजिश करी, अफवाह फैलाई कि काम किया, लेकिन अब क्योंकि चुनाव है तो अब इस बार इससे निपटने के विपक्ष का आरोप होता है कि भाजपा वाले हमेशा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं चुनाव को। तो इस बार क्या किस तरह की स्थिति रहने वाली है और क्या आपकी प्लानिंग है? मैं इसमें एक एड ऑन और करूंगा अध्यक्ष जी, चूंकि जैसा अभी जिक्र किया मेरे साथी ने, विपक्ष कहता है, मैं सीधी भाषा में बोलूंगा, लकीर खींच दिया आप लोगों ने, और इस लकीर जो आपने खींची इसका खामियाजा आपको लोकसभा में भुगतना पड़ा। आने वाले वक्त में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो कैसे आप कह रहे हैं गलतफहमी है, तो जनता की इस गलतफहमी को आप दूर कैसे करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर संगठन की जिम्मेदारी है? बिल्कुल ठीक है जो आपने कहा कि विपक्ष ने, देखिए विपक्ष ने तो षड्यंत्र रचा, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा 2014 में भी जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब शपथ लेने गए तो उन्होंने सबसे पहले संविधान को लेकर के उनको संविधान की, सबसे पहले उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाया और संविधान की पूजा करके ही जब वो शपथ ग्रहण करने गए। जब 2019 में गए तब भी उनका फोटो आपके द्वारा ही प्रचारित किया गया, तब भी उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए कसम खाई और उनको पूछ करके ही, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब जो विपक्ष की जो नीति थी, विपक्ष के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई गई थी, अब जनता समझ चुकी है। जनता के द्वारा पूरी तरीका से जो भ्रांतियां पैदा की, जैसे उन्होंने कहा अगले राहुल गांधी जी ने खटाखट, वो खटाखट के बारे में भी जानकारी लग गई। ये खटाखट का भी खेल सब झूठा ही था। 1 लाख रुपए का जो झूठा बयानबाजी की गई थी, कहाँ गया ये वो 1 लाख रुपया? अन्य जहाँ उनकी सरकारें हैं उन सरकारों ने ही कौन सा 1 लाख रुपया दे दिया? ये सिर्फ भ्रांतियां थी, वो जनता समझ चुकी है। ऐसी कोई दिक्कत अब आने वाली नहीं है। हर हालत में भाजपा के साथ जनता खड़ी है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। संगठन का कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति हर एक लाभार्थी के घर तक जाने का कार्य कर रहा है। जो भ्रांतियां फैलाई गई उसको खत्म करने का कार्य कर रहा है। हम 100% आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त हैं। हम 70 और 78 हजार से ऊपर उपचुनाव में अभी हमारे यहाँ उपचुनाव होने वाला है, उससे ऊपर 100% जीत करके आएंगे। चलिए, उम्मीद करेंगे जनता की उम्मीदों पर आप लोग खरा उतरें और जिन समस्याओं का सामना फिलहाल मौजूदा वक्त में अलीगढ़ के लोगों को करना पड़ रहा है, कारोबार को लेकर, व्यापार को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बेहतर और उसको किया जाए। फिलहाल इस सत्र में अभी के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए। इंडिया न्यूज का अलीगढ़ मंच लगातार जारी है।